दोस्तों, यदि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में कीड़ा लग गया है, फिर फंगस की समस्या हो गई है, या फिर पत्तियां पीली हो रही है, या फिर जो हमारी कलियां बन जाती है वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा फूल और फलों से भर जाएगा, कीड़ों का भी और फंगस का भी सफाया हो जाएगा। ये जो फर्टिलाइज़र मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों, उसको आप अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी पौधा आपने अपने गार्डन में लगाया हो, जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, या फिर अपराजिता हो गया, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट आपने अपने गार्डन में लगाया हुआ है, तो उसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी दोस्तों। जैसे गुड़हल के पौधे में हमारे क्या होता है कि मिलीबग की समस्या हो जाती है, अपराजिता के पौधे में जो प्लांट में ना पीली पत्तियां पड़ जाती है, फिर छेद छेद से हो जाती है पत्तियों में, क्योंकि उनमें जो है ना इंसेक्ट का अटैक हो जाता है हमारे पौधे में, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और हमारे पौधे में फूल भी नहीं आते हैं दोस्तों। तो आप उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं, या फिर आपने फ्रूटिंग प्लांट लगा रखे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, जैसे सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं। क्योंकि लोगों की बहुत शिकायत आती है, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि हमने सब्जी वाले पौधे लगा रखे हैं, लेकिन वो फूल और फल झड़ने की समस्या हमारे पौधे पर हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, छोटे छोटे फलों पर कीड़ा लग जाता है, जिससे वो झड़कर गिर जाते हैं। तो ये समस्या भी आपके पौधे पर बिल्कुल नहीं होगी अगर आपने सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं दोस्तों। तो उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आप अपने किचन गार्डन से ढेरों सब्जियां ले सकते हैं। फर्टिलाइजर तो मैं शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे बता देती हूँ दोस्तों कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपके पौधे में इस तरह के जैसे फूल जैसे खिल जाते हैं और इस तरह की सूखे फूल बन जाते हैं आपके पौधे पर, तो उसको आप तुरंत निकाल दें, हटा दें, क्योंकि प्लांट अपनी जो है ना बहुत सारी एनर्जी इन सूखे फूलों में लगा देता है और हमारा प्लांट है वो ग्रोथ नहीं करता है। दूसरा ये कि आप अपने पौधे की मिट्टी को ढीली जरूर रखें। अगर हमारी जो मिट्टी वो हार्ड होगी तो भी हमारे जो पोषक तत्व जो भी फर्टिलाइजर हम डालते हैं वो उनकी जड़ों तक नहीं पहुँचते हैं, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं होती है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। वो पानी का विशेष ध्यान रखें, और वाटरिंग नहीं करनी है। और वाटरिंग की वजह से भी हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है, कलियां हैं वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है। अगर हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो हमेशा पानी डालने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें, आप हमेशा मिट्टी चेक करके ही पानी डालें। जैसे अभी विंटर आ रहा है तो उस टाइम में भी हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, जिससे हमारे प्लांट की जो है ना स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। और इस तरह से हमें हर 15-20 दिन में अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करनी है। जितनी भी खरपतवार हमारे पौधे पर हो जाती है उसको हमें तुरंत निकाल देना है दोस्तों। तो इस तरह से आप पाएंगे कि आपके पौधे में बहुत सारी समस्याएं वो ख़त्म हो जाएगी और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा दोस्तों। एक शिकायत ये आती है कि हमारा पौधा है ना फल फूलों जैसे ग्रोथ बहुत काफ़ी सारी हो जाती है, हरा भरा रहता है, लेकिन उसमें फल फूल नहीं आते हैं। तो अगर आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं दोस्तों और उसके बावजूद भी आपके पौधे पर फूल फल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पौधे की जो मिट्टी में है ना उसका पीएच लेवल ठीक नहीं है। तो हमें एक ऐसा फर्टिलाइजर डालना है जिससे मिट्टी का पीएच लेवल में सुधार हो, उसकी गुणवत्ता, हमारी मिट्टी गुणवत्ता में सुधार हो, हमारी मिट्टी उपजाऊ बने, हमारी मिट्टी से फंगस खत्म हो, तो इस तरह की जो समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा ही फर्टिलाइज़र मैं आप शेयर करने वाली दोस्तों, तो वो जो कि हमारे किचन में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आप उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने पौधों में ढेरों फल फूल ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक खाली जार लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती डाल दी दोस्तों। फ्रेश चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, उसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। दूसरी चीज़ में जो मैं डाल रही हूँ दोस्तों वो हींग है, जो कि हमारे किचन में सभी के किचन में होती है, जो कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर पे हींग के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। और हींग की इतनी तेज़ गंध होती है कि हमारे पौधे में किसी भी तरह का फंगस कीड़ा हो गया तो वो भी दूर हो जाएगा। तो चुटकी भर मैंने 1 लीटर पानी के लिए 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती ली है, चुटकी भर मैंने हींग ली है, और इसको हम 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। 1 दिन बाद हम देखेंगे कि हमारा इस तरह का फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार होगा। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है, इसका हम स्प्रे भी करेंगे अपने पौधे पर, उसकी मिट्टी में भी डालेंगे, जिससे हमारी मिट्टी की पीएच लेवल में सुधार होगा, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा, हमारी मिट्टी उपजाऊ बनेगी और हमारी मिट्टी में से फंगस की समस्या खत्म हो जाएगी और हमारी मिट्टी जो है ना हमारे पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व जो मिलेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैं विंका के प्लांट में छान कर 2 भाग मैंने सिंपल पानी लिया है, 1 भाग मैंने फर्टिलाइजर का लिया है। और जो विंका के प्लांट में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे किस तरह से खिले हुए हैं, फूलों से भरे हुए हैं, क्योंकि मैं हर
15-20 दिन में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे पर करती हूँ दोस्तों, जिससे कि मुझे इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला है। मैं इसका स्प्रे भी करूँगी अपने सभी पौधों पर, जिससे किसी भी तरह की समस्या मेरे पौधे पर नहीं होगी, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी मेरे पौधे में, कि जैसे मिलीबग और इस तरह की समस्या, कीटों की समस्या हमारे पौधे पर हो जाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वही मेजरमेंट रखना है, 2 भाग सिंपल पानी लेना है और 1 भाग फर्टिलाइज़र का लेकर हम स्प्रे बॉटल में भरकर सभी पौधों पर छिड़काव कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं मैं अपने गुड़हल के पौधे पर छिड़काव कर रही हूँ, और छोटा सा ही पौधा है, लेकिन आप इसमें कलियाँ देख सकते हैं, कितनी ढेर सारी कलियाँ बनी हुई है, फूल ढेर सारे बने हुए हैं दोस्तों। इतना छोटा सा प्लांट है, लेकिन इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है, और इसकी जो पत्तियां आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग कर रही है, कितनी लश ग्रीन इसकी पत्तियां, कोई भी रोगों का इसमें नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत ही हेल्दी मेरा प्लांट है, और सभी प्लांट मेरे इतने ही हेल्दी हैं, क्योंकि मैं हर 15-20 दिन में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधे पर करती हूँ, स्प्रे करती हूँ। और एडेनियम के प्लांट को आप देख सकते हैं, इसमें भी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, पत्तियां पीली नहीं पड़ रही है। अपराजिता को आप देख सकते हैं किस तरह से छोटा सा पौधा मैंने एक सर्कल शेप में इसको दिया हुआ है, और इसमें फूलों की संख्या आप देख सकते हैं, अनगिनत फूल आपको नजर आ रहे होंगे, गुच्छों में फूल नजर आ रहे होंगे, और ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितना हरा भरा, कितना बुशी प्लांट है। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं वो इसी तरह के हैं, सभी पौधे हैं फूलों से भरे हुए हैं। तो आप किचन में मौजूद इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पौधों पर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, आप पाएंगे कि आपके फल फूलों से पौधे भरे रहेंगे, आपके गार्डन से कभी भी फूलों की कमी नहीं होगी, सब्जियों की कमी नहीं होगी। तो कैसी लगी ये जानकारी? पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।